नमस्कार दोस्तों, टारगेट बैंकिंग नॉलेज के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम पीपीएफ अकाउंट से विड्रॉल कैसे करते हैं और कब कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसका जो फॉर्म होता है वो कैसा दिखता है, वो कैसे भरते हैं, वो भी हम सीखेंगे। तो ऐसा कुछ उसका फॉर्म रहता है दोस्तों। ये है पीपीएफ विड्रॉल का। अब ये हर बैंक का, हर ब्रांच का अलग रहता है। तो जहाँ का आपका पीपीएफ अकाउंट है, आपको वहाँ से जाके ही फॉर्म निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि आपके ब्रांच का नाम उसमें आता है। अगर आप कुछ और चीज़ का फॉर्म लेते हो तो वो कॉमन चल जाता है, लेकिन इसमें क्या है, ब्रांच का नाम भी आता है, वो पर्टिकुलर उस ब्रांच से होना चाहिए। तो आपको वो ब्रांच में जाना है फिजिकली और फॉर्म लेना है, ठीक है ना। और इसमें और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो मैं थोड़ा बता देता हूँ पहले आपको। सबसे पहले तो मिनिमम 6 ईयर्स अगर हुए हैं पीपीएफ अकाउंट खोल के, आप डेट देख लेना जब से भी आपने खोला है। 6 साल अगर हो गए हैं तो ही आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। फुल विड्रॉल नहीं, पार्शियल विड्रॉल। ओके। अब पार्शियल विड्रॉल माने कितना परसेंटेज होता है, जितना भी आपका जमा हुआ है उसका 50%, बस आप इतना ही निकाल सकते हैं। पूरा अमाउंट आप नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 ईयर्स हो जाने चाहिए और पार्शियल विड्रॉल ही हो सकता है 50% तक का। तो आपने जैसे 2 लाख रुपए जमा कर दिए हैं अभी तक, तो उसका जो 50% है 1 लाख रुपए ही आप निकाल सकते हैं। तो इस केस में भी हमने 1 लाख रुपए ही लिखा है, ठीक है ना। अब ये कुछ फॉर्म है, ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे आपका पीपीएफ अकाउंट नंबर लिख देना, यहाँ पे अमाउंट हम लिख देते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको 50% ही लेना है, अगर आप कम भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख आप विड्रॉ कर सकते हैं और आपको 50,000 ही चाहिए तो आप 50,000 विड्रॉ कीजिए, लेकिन 1 लाख से ऊपर का नहीं कर सकते, ऐसा है। फिर नंबर में भी लिख दिया, फिगर्स में भी लिख दिया हमने, वर्ड्स में भी लिख दिया है। अ पीरियड ऑफ, अब इस बंदे का 7 साल हो चुका है तो 7 ईयर्स यहाँ पे लिख दिया है। वैसे 6 ईयर्स के बाद आप निकाल सकते हैं। और ये 2 कंडीशंस है, हैव नॉट मेड एनी विड्रॉल इन द करंट ईयर। करंट ईयर में आप एक बार ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक और रूल मैं यहाँ लिख देता हूँ, करंट ईयर, एनी ईयर ओनली 1 टाइम विड्रॉल पॉसिबल। तो एक बार आपने निकाल दिया ये साल में तो वापस नहीं निकाल सकते, आपको अगले साल तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों कंडीशंस आपको देखनी है। दूसरा है कि आप ही हैं वो, तो जैसे पीपीएफ अकाउंट किसी और का है लेकिन आप विड्रॉ करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका खुद का होना चाहिए। नहीं तो अगर जैसे किसी माइनर का खोलते हैं, आपके बच्चों का अगर पीपीएफ अकाउंट है और आप उसमें गार्डियन हैं तो भी आप कर सकते हैं ये केस, ठीक है ना। लेकिन अगर आप किसी और मेजर व्यक्ति का जो 18 साल के ऊपर है उसका पीपीएफ विड्रॉल करने आप जा रहे हैं तो वो आपको नहीं देने वाले, ठीक है ना, क्योंकि सारे केवाईसी नॉर्म्स वगैरह उनको देखने पड़ते हैं, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है वहाँ के स्टाफ को, तो आप नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे इस केस में ये व्यक्ति खुद ही है, तो उसने नाम लिखा है और अपना साइन भी किया है। जो उसने फिजिकली जिस टाइम पीपीएफ अकाउंट खोला था उस टाइम जो सिग्नेचर था वही इसमें भी है, ठीक है ना। तो सिग्नेचर दोस्तों मैच होना चाहिए। अगर आप भूल गए हैं सिग्नेचर तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ के स्टाफ को कि मेरे को ज़रा अपना फॉर्म दिखा दीजिए पुराना वाला, मैं करके दे देता हूँ, ठीक है ना, वो देख के। इतना ही है दोस्तों, ये फॉर्म है इसका। और इसका जो आप विड्रॉल लेना चाहते हैं वो, अगर आपका अकाउंट है तो ज़रूर अपने सेविंग अकाउंट में ही लीजिए, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट में ही विड्रॉल लीजिए। अगर आपका अकाउंट किसी और बैंक में है तो आप डीडी भी ले सकते हैं, डीडी या बैंकर चेक बोलते हैं, तो इनमें से कोई भी आप करवा सकते हैं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट नहीं है। जैसे इस केस में एसबीआई में पीपीएफ अकाउंट खोला है, लेकिन हो सकता है उसका अकाउंट किसी और बैंक में हो, पंजाब नेशनल बैंक में हो, तो पंजाब नेशनल बैंक में जो भी नाम जो पासबुक है उसका एक जेरोक्स आप लेके जाना या पासबुक ही लेके जाना, तो आप
आपका जो उसमें नाम जैसा एग्जैक्टली चल रहा है वैसे ही उसी नाम से वो लोग बना के दे देंगे। उसका एक ज़ेरॉक्स आप दे देना, सबमिट कर देना, तो वो देख के नाम बना देंगे। क्योंकि कुछ लोगों का कुछ चेंजेस हो जाते हैं, मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं नाम में, तो एग्जैक्टली वही नाम से वो बना के दे देंगे आपको। तो या तो आप सेविंग अकाउंट में लीजिए या DDN बैंकर चेक में, कैश में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये एज़ पर RBI नॉर्म्स, अगर आप ये विड्रॉ करते हैं तो उसका एक प्रूफ होना चाहिए। कैश में अगर आप विड्रॉ करेंगे तो उसका कुछ प्रूफ ही नहीं रहता कि आपने ये विड्रॉ किया है, कहीं कहाँ गया है पैसा, कुछ उसका आइडिया नहीं रहता। इसके लिए ये मना करती है बैंक। सेविंग अकाउंट में आप ले सकते हैं, DD या बैंकर चेक में, DD या बैंकर चेक के रूप में भी आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं, और जिस भी बैंक में आपका अकाउंट चल रहा है वहाँ पे जमा कर दीजिए। तो मोटा मोटा इतना ही था दोस्तों। हो सकता है वहाँ पे आपको KYC के लिए भी बोल दें, तो आधार कार्ड पैन कार्ड का एक ज़ेरॉक्स रख लेना। वैसे ज़रूरी नहीं, अगर आपका ऑलरेडी सबसे अब उनके सिस्टम में है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला हो सकता है आपका सेविंग अकाउंट किसी और बैंक में, तो ऐसे केस में हो सकता है वो कंफर्म करने के लिए कि आप ही हैं, तो उस केस के लिए वो ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों PPF अकाउंट क्या है, बहुत लंबा एक स्कीम है, काफ़ी टाइम पहले आपने खोला होगा, उसे हो सकता है उस टाइम जो आपने फ़ोटो वगैरह दिए उसमें थोड़े चेंजेस आ गए हों, तो इस केस के लिए थोड़ा ड्यू डिलिजेंस करने के लिए वो लोग KYC आपसे वापस कलेक्ट कर सकते हैं। एक ज़ेरॉक्स रखना कुछ आपका नुकसान नहीं जाएगा, एक ज़ेरॉक्स रख लीजिए आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे ही आपको करना है, और कुछ इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।